सबसे पहले हम लोग करेंगे जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन, उसके बाद आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है। ओम्बुड्समैन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ओम्बुड्समैन की तर्ज पे भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की गई है। और ओम्बुड्समैन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये स्वीडन देश से ली गई है। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत अभी हाल ही में कौन बनी है? तो ये अप्रैल माह में बनी है आपकी। कौन? पल्ली पंचायत, जो कि किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की पल्ली पंचायत पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले दिया गया है। ठीक है, मई माह में। तो ये जो है किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है गीतांजलि श्री और जो है डेजी राकवेल को। तो गीतांजलि श्री ने पहले क्या उपन्यास लिखा था? तो रेत समाधि लिखा था। और डेजी राकवेल ने इसका टाम ऑफ सैंड के नाम से क्या किया है? अनुवाद किया है। ठीक है ना। तो इन दोनों को जो है क्या मिला? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो है ये प्रदान किया गया है। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया लवलीना बोरगोहेन को, जिन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है मुक्केबाजी में। ओके। भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो अभी वर्तमान में बनाए गए हैं, मई महीने में इनकी नियुक्ति हुई है, ये हैं आपके राजीव कुमार। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है, तो वो था आपका उद्दंत मार्तंड। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 30 मई 1826 को ये आपका प्रकाशित हुआ था, उद्दंत मार्तंड हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। और उद्दंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे आपके पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है। तो इन्होंने जो है संपादन किया था उद्दंत मार्तंड समाचार पत्र का। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संवाद कौमुदी पत्रिका के जो है संपादक कौन थे? तो ये थे आपके राजा राम मोहन राय। ओके। और केसरी तथा मराठा पत्रिका के संपादन किसने किया था? ये आपसे पूछी जाती है हमेशा। बाल गंगाधर तिलक और ये आपका संवाद कौमुदी, ये दोनों भी आप याद रखेंगे। ठीक है। क्वाड देशों की प्रथम बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? तो प्रथम बैठक जो है ये आपकी वर्चुअल तरीके से हुई थी, यानी कि ऑनलाइन जो है बैठक हुई थी। और इसकी मेजबानी करी थी आपके यूएसए यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने। ठीक। वर्ष 2022 में क्वाड देशों की चौथी बैठक का आयोजन किया गया। और ये आयोजन कहाँ पर होता है? ये आयोजन होता है टोक्यो जापान में। ओके। और क्वाड देशों की जो पांचवी बैठक यानी कि अगले वर्ष जो बैठक होनी है वो कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो वो होगी आपकी ऑस्ट्रेलिया में। ओके ना। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग जीके का और करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमें जो है फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जो है आज के इस पूरे महीने की पीडीएफ एक साथ आपको 1-2 दिन में अपलोड कर दी जाएगी। ये आप सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी ये सीरीज, क्योंकि जो है जीके और करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि आपका यूपीएससी का जो वर्तमान में अध्यक्ष है ये कौन बना है? तो ये बने हैं आपके मनोज सोनी। ओके। वर्तमान में जो है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के लिए कौन है? तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बनाए गए हैं अजय कुमार सूद। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो राजीव कुमार के इस्तीफा देने के बाद नीति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया है सुमन के बेरी को। किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल का ज्यूरी सदस्य बनाया गया है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है। और इसमें जो है एक भारतीय एक्ट्रेस को जो है ज्यूरी सदस्य बनाया गया है, उनका नाम है दीपिका पादुकोण। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री बनाया गया है? तो गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री जो है ये बनाया गया है भारत देश को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में। वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आरोहण 4.0 नामक बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आरोहण 4.0 नामक जो बैठक है ये स्टार्ट की गई है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ओके। मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को बढ़ा करके कितने प्रतिशत कर दिया? तो रेपो रेट काफ़ी जो है समय से एक ही पॉइंट पे स्थिर थी, यानी कि 4% पे। ठीक है। अभी मई 2022 में इसको बढ़ाया गया है, तो याद रखना अपने अगले एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट होगा आपका। 4.40% कर दिया गया है रेपो रेट। ओके। रेलवे विभाग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो जो रेलवे विभाग है इसकी स्थापना रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर करी गई थी।
पेरिस समझौता जो है किस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में किया गया था? तो पेरिस समझौता हमेशा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना ये COP 21 में हुआ था और ये कब हुआ था? 2015 में। तो COP 21 जो है कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में हुआ था और वहाँ पे पेरिस समझौता आपका होता है और किस सन में? 2015 में। ओके। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में हुआ था। क्योटो किस देश में है? जापान में। और ये जो प्रोटोकॉल है ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित था। ओके। लोकपाल और लोकायुक्त का अधिनियम किस वर्ष आया था? तो लोकपाल और लोकायुक्त का अधिनियम जो है ये 2013 में आया था। लोकपाल का जो है, लोकपाल किसके लिए है? तो लोकपाल जो है आपका केंद्र के लिए है और उसी की तरह जो है लोकायुक्त किसके लिए होता है? तो ये आपके राज्यों के लिए होता है। ओके। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, इनका क्या नाम है? नारायण राणे, यानी कि MSME मंत्री हैं ये नारायण राणे। और इन्होंने कहाँ पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये पहला जो है आपका खादी उत्कृष्टता केंद्र है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया गया भुवनेश्वर, ओडिशा में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग जो है सिस्टम जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरियाणा राज्य के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो सोलर पंप से संबंधित है आपकी कौन सी योजना? ये है आपकी कुसुम योजना। ओके। देश में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान पर है? तो सौर ऊर्जा में जो है स्थापित क्षमता में सर्वोच्च स्थान पे इस समय जो है आपका राजस्थान राज्य है। ठीक है। समुद्री विविधता और पशुओं की नस्ल सुधार के लिए जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो समुद्री विविधता को जो है बचाने के लिए और आपके पशुओं में जो नस्ल है उसका सुधार करने के लिए जीन बैंक परियोजना जो है ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा प्रारंभ करी गई है। किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो CBDT की जो नई चेयरमैन बनी है वो है आपकी संगीता सिंह। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय आया था? तो ये आया था लॉर्ड लिटन के समय। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? ये आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत सर्वप्रथम किस समाचार पत्र को बैन किया गया था? तो जो पहला समाचार पत्र था जिसे बैन किया गया उसका नाम था सोम प्रकाश। ठीक है। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। ठीक। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस जो है ये बनाया गया है? तो कंट्री ऑफ फोकस 17वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना। तब पहला तो आपको याद रखना है कि नैनो यूरिया का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है इफ्को के द्वारा। और दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये कलोल गुजरात में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। कालगुरली और कुलगार्डी सोने की प्रसिद्ध खाने किस देश में स्थित हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित हैं। पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो पहली किसान रेल आपका 2020 में शायद चली थी, ये देववाली से दानापुर तक ये चली थी। ठीक है। अमेरिका और मेक्सिको के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये है आपकी रियो ग्रांडी नदी। ठीक है। ये अमेरिका और मेक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा कौन निर्धारित करता है और अमेरिका नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में कौन जो है सीमा का निर्धारण करता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है ये आपका 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि अभी आपको बताया गया स्टार्टिंग में कि उद्दंत मार्तंड पत्रिका जो है 30 मई 1826 को जो है पहली बार ये प्रकाशित हुई थी, इसीलिए जो है आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाते हैं। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। तो आइए अब देखते हैं 31 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ये हमारा आज का लास्ट जो है इस महीने का करंट अफेयर्स है। इसके बाद आपको ये पूरी PDF जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगी 1 मई से लेकर 31 मई तक। अगर आपने जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम सहपाठी सर्च करके। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रथम औद्योगिक
उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर भारत के प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया कठुआ, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। तो कठुआ जिले में, जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन करा गया। नेक्स्ट हमारा है, वर्ष 2021-22 में कौन सा देश जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश जो बन गया है वो बन गया है यूएसए। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे आपका चीन है, ठीक है। तो 2021-22 के लिए ये डाटा है, आप लोग याद रखना। मई 2022 में किसे लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार अभी हाल ही में किससे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया प्रदीप कुमार मोहंती को। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किसे पाम डी ओर अवार्ड प्रदान किया गया? तो अभी आपने देखा कि इसमें जूरी जो इंडियन थी वो आपकी दीपिका पादुकोण थी, और भारत को आपका कंट्री ऑफ फोकस भी बनाया गया, कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया, ठीक है ना। और 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी ओर का जो है सबसे बेस्ट अवार्ड होता है, और ये दिया गया किसे? तो ये ट्रायंगल ऑफ सैडनेस मूवी को दिया गया है। हाल ही में स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा। तो याद रखना कि अभी हाल ही में ना भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसकी खोज की है? स्वर्ण भंडार की खोज की है। कहाँ पर? जमुई में। और जमुई जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके बिहार में स्थित है, ठीक है ना। तो जमुई बिहार में जो है अभी स्वर्ण सोने के भंडार की खोज की गई है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी को फिर से प्रारंभ किया गया है? तो मैत्री एक्सप्रेस, इसके अलावा आपका मिताली एक्सप्रेस है, ठीक है, मिताली एक्सप्रेस, और एक आपका कौन सा है? एक आपका बंधन एक्सप्रेस है। ये तीनों जो हैं किसके मध्य चलती हैं? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में चलती हैं। तो अभी हाल ही में जो है बंद कर दिया गया था कोविड के वजह से। अब हाल ही में मैत्री एक्सप्रेस को इसको स्टार्ट किया गया है भारत और बांग्लादेश के मध्य फिर से। हाल ही में भारत फर्स्ट मूवर्स कोलिशन पहल में शामिल हुआ है। तो फर्स्ट मूवर कोलिशन जो है ये यूएसए की अध्यक्षता में बनाया गया था। यूएसए और आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यूईएफ के जो है अध्यक्षता में इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। और इस पहल का संबंध किससे है? तो इस पहल का संबंध है आपका कार्बन के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित, और भारत अब जो है इसमें शामिल हो गया है फर्स्ट मूवर कोलिशन में, ठीक है। तो अगला है हमारा, कहाँ पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया गया? तो याद रखना कि हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्टार्ट किया गया है आपके जैसलमेर राजस्थान में। और इस हाइब्रिड में कौन कौन शामिल हैं? तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को जो है मिला करके आपका हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में प्रारंभ किया गया है। अब हाल ही में जो है आपका टाइटा आईपीएल जो है संपन्न हुए हैं। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो 15वां इसका जो सीजन था ये कौन से नंबर का था? तो 15वें नंबर का था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो टाइटल स्पॉन्सर था टाटा, यानी कि जो टाइटल स्पॉन्सर यानी कि आईपीएल के साथ कौन सा आपका स्पॉन्सर लगेगा? तो टाटा, ठीक है ना। तो इस बार आपने देखा होगा हमेशा टाटा आईपीएल 2022। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि इसका जो है आधिकारिक पार्टनर कौन था? तो आधिकारिक पार्टनर आपका रूपे था, ठीक है ना। आधिकारिक पार्टनर रूपे था। और टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो टाइटल स्पॉन्सर टाटा था, ठीक है। कुल प्रतिभागी टीमें कितनी थी? तो कुल प्रतिभागी की टीमें आपकी 10 थी। दो नई टीमें कौन सी थी ये आप लोग बताएंगे। एक तो आपका गुजरात टाइटंस था, दूसरा आपका लखनऊ की टीम थी, ठीक है ना। और ये आपको बताना है क्या कि लखनऊ और गुजरात के कप्तान का क्या नाम था, ठीक है। लखनऊ और गुजरात की टीमों के कप्तान का क्या नाम था। फाइनल मैच कहाँ पर हुआ? तो फाइनल मैच हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और इसका विजेता कौन रहा? तो विजेता रहा गुजरात टाइटंस। और इसने किसको हराया? तो राजस्थान रॉयल्स को हरा करके जो है गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया। ऑरेंज कैप किसे प्रदान किया गया? तो ऑरेंज कैप जो है किसके लिए दिया जाता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए दिया जाता है, यानी कि बैट्समैन आपके कौन है? जोस बटलर, ठीक है ना। इन्होंने 863 रन बनाए हैं इस पूरे आईपीएल 2022 में। तो इनको ऑरेंज कप दिया गया। और पर्पल कैप किसे प्रदान किया गया है? तो पर्पल कैप प्रदान किया गया यजुवेंद्र चहल को। और इन्होंने कितने विकेट लिए? तो ज़्यादा विकेट लेने के लिए आपका पर्पल कैप दिया जाता है। तो 27 विकेट लिए हैं यजुवेंद्र चहल ने, ठीक है। इसके अलावा जो है दो और इम्पोर्टेंट पुरस्कार है जिसका नाम क्या है? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, यानी कि आईपीएल 2022 का जो है टाटा आईपीएल 2022 का इमर्जिंग प्लेयर कौन था? तो वो था आपका उमरान मलिक। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन कौन थे? तो ये थे आपके जोस बटलर, ठीक है। तो आपको क्या बताना है इसमें? जोस बटलर किस टीम के लिए खेलते हैं आईपीएल में, और उमरान मलिक जो है किस टीम के लिए खेलते हैं आईपीएल 2022 में, ठीक है। हाल ही में
किस पंजाबी सिंगर की गोली मारकर के हत्या कर दी गई? तो अभी हाल ही में सिद्धू मूसेवाला जो है, ये आपके पंजाबी सिंगर थे जिनकी अभी हाल ही में गोली मार करके हत्या कर दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो मुझे श्योर है कि आप लाइक कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।